नमस्कार दोस्तों, विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादन करने में लगे समय और उनके करने के कर्म को निश्चित करने की कला को हम समय प्रबंधन कहते हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं अपने निजी जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कि हमारे पास समय की कमी है या समय का अभाव है। और ऐसे में न तो वो अपने व्यक्तिगत रिश्तों को समय दे पाते हैं और न ही चीज़ों को व्यवस्थित कर पाते हैं अलग-अलग ढंग से कि जीवन में सब कुछ व्यवस्थित ढंग से किया जा सके। लेकिन एक सार्वजनिक सत्य यह भी है कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, चाहे आप बॉलीवुड की दुनिया में शाहरुख खान को ले लें या तकनीक की दुनिया में इलॉन मस्क साहब को ले लें, वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भौतिक सफलताएं बहुत हासिल करी और उनके ऊपर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जिम्मेदारियां हमसे भी ज्यादा है। लेकिन बावजूद उनके जीवन में रिश्ते इतने अच्छे हैं, खासकर प्रेम के रिश्ते, जिन्हें हम इंटीमेट रिलेशनशिप कह सकते हैं, जो कि मनुष्य के जीवन का एक बहुत बड़ा आधार भी है। विलियम शेक्सपियर साहब ने कहा था कि मैंने समय को बर्बाद किया, अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है। तो इस विषय में आज विस्तृत चर्चा होगी कि समय प्रबंधन है क्या और समय प्रबंधन से किस प्रकार सफलता हासिल करी जा सकती है। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या समय प्रबंधन के माध्यम से हम अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करके अपने जीवन को हर प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो हमेशा की तरह हमारे साथ हैं रवि कुमार जी। तो आइए उनसे विस्तृत चर्चा करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, समय प्रबंधन के बारे में। तो रवि जी, या मैडम, इससे पहले कि हम समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि समय है क्या, व्हाट इज टाइम। व्हाट इज टाइम है ना। तो आप मुझे बताएं, व्हाट इज योर एज, क्या उम्र हो रही है आपकी? 21। 21। या ये 21 क्या है? मेरी उम्र है, मेरे जीवन काल। उम्र क्या है? उम्र है कि माँ के गर्भ से पृथ्वी में आने से अब तक बिताया गया मीन्स समय। कि 21 वर्ष आपका उम्र है। हाँ, जो 21 वर्ष जो है वो क्या है? समय ही है। हाँ बिल्कुल, वो समय का एक माप है। 21 वर्ष जो है वो समय ही है। निश्चित रूप से। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष हो रही है तो ये 60 वर्ष है क्या? समय ही तो है। समय ही है, बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 80 वर्ष हो रही है या 6 महीने ही हो रही है, ये 6 महीने और 80 वर्ष है क्या? समय ही है। समय ही है, हाँ। तो देखा जाए तो हमारा पूरा जीवन समय ही है। और ब्रह्मांड भी समय पे ही आता है। बिल्कुल। एक ऐसी चीज जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसे ना कभी पैदा किया जा सकता है, वो समय है। बारिश होती है, बिल्कुल। पानी बरसता रहता है, हम चाहे तो उसे बाल्टी में भर लें या फिर गड्ढे में कैद कर लें। तो जो पानी हम कैद कर लें वो हमारा अपना होता है, और जो बह जाता है वो बह जाता है। वो बह जाता है। तो उसी तरह समय है, समय चलता रहता है। जिस समय को हम यूज कर लेते हैं, जिस समय को हम अपना बना लेते हैं, वो हमारा अपना हो जाता है। और जो बह गया सो बह गया। उसी पानी की तरह जो व्यर्थ चला जाता है वर्षा के बिल्कुल। बाद। तो यही समय है। यही समय है। तो मैडम, समय की जहां तक बात होती है, जी दिन भर में 24 घंटे होते हैं। हम सभी प्राइम टाइम देखते हैं। बिल्कुल। 9 बजे रात को जो प्राइम टाइम आता है हम सभी देखते हैं। सभी देखते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि, या फिर ये सच है, जितने सारे एड्स जो दिन भर में आते हैं और जो प्राइम टाइम के एड्स होते हैं, तो इन दोनों में जब अपेक्षा करते हैं, इन दोनों में जब कंपैरिजन करते हैं, तो प्राइम टाइम वाला जो ऐड होता है वो बहुत महंगा होता है। निश्चित रूप। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, आप एक 2 साल का बच्चा है, वो तोतली भाषा में बोलता है, सभी को अच्छा लगता है। सभी उसे सराहते हैं, उसे प्यार करते हैं उनकी उनकी वो कमजोरी नहीं, विशेषता लगती बिल्कुल है। विशेषता रखते हैं, सभी को पसंद भी आता है। लेकिन यही कोई बच्चा 12 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में अगर तोतली भाषा में बोलता है, तो उनकी पर्सनालिटी में वो खामी नजर आती है। तो क्या हम सब कुछ वही है? नहीं, सब बदला क्या? आप ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ समय पे आधारित है। बदला क्या? सिर्फ समय। समय बदल गया, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमें भी समय के अनुसार बदल जानी चाहिए। बिल्कुल। समय परिवर्तनीय है, उसी तरह से जीवन भी परिवर्तनीय है। तो समय प्रबंधन के विषय में हम विस्तृत चर्चा करें तो समय प्रबंधन है क्या
और आपकी क्या राय है, हमारे दर्शकों से साझा करें। देखिए, प्रबंधन की बात करें और जब प्रबंधन की बात ही करते हैं तो प्रबंधन का अर्थ होता है अपने आप को या फिर किसी भी काम को इस तरह से व्यवस्थित करना कि सारी चीजें स्वतः चलती रहे और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, एक फ्लो में बना रहे। एक फ्लो में बना रहे हैं। और जब हम समय प्रबंधन की बात करते हैं तो एक कॉरपोरेट वर्ल्ड से आया हुआ एक वर्ड है ये, टाइम मैनेजमेंट। तो ये इसके पीछे का जो मोटो था उन लोगों का, वो ये था कि उनके जो एम्प्लॉय होते हैं वो इस तरह से वर्क करे, इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करे, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा उनको काम करके दे ताकि कंपनी को फायदा हो, मतलब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, उत्पादकता प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। बढ़ाए। हाँ, अब यहाँ पे एक बड़ा गलती हम लोग ये कर देते हैं कि हम लोग स्वयं को भूल जाते हैं, अपने आप को। अपने आप को भूल जाते हैं। हम स्वयं के लिए समय को नहीं बनाते हैं। या मेरा इसे मतलब कह ये है, सकते हैं कि आत्मज्ञान का अभाव है मनुष्य हाँ, में। आत्मज्ञान का तो बेशक अभाव है, इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त भी नहीं करते हैं कहीं से भी। तो हम स्वयं के लिए समय को नहीं बनाते हैं, बल्कि समय के लिए ही स्वयं को बना देते हैं। यानी समय हमारा यूज कर लेता है अव्यवस्थित तरीके एग्जैक्टली, से। जैसे जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्यों की सफलता में संदेह रहती है। बिल्कुल। तो अब एक और चीज यहाँ पे होगा, आप मुझे ये बताइए, चलिए मान लिया हमने समय को अपना खुद को अर्पित कर दिया समय के प्रति। बिल्कुल। अब खुद को अर्पित कर दिया, 60 साल की हमारी उम्र हो गई, हमने सब कुछ पा लिया। वो जावेद अख्तर साहब की एक लाइन है, मुझे अक्सर याद आता है, वो मेरे मतलब रग रग में बसा हुआ है, जो ख्वाब में था पा लिया पर खो गई वो चीज क्या थी। जो ख्वाब में था पा लिया पर जो खो गई वो चीज क्या थी। वो क्या चीज थी। इसमें एक दर्द भी है, एक दर्शन छिपा है। बहुत बड़ा दर्शन छिपा है। तो हम बिल्कुल। सब कुछ पा करके और स्वयं को ही खो दें तो क्या मतलब बच जाएगा सब कुछ पाने का। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान सब कुछ पा भी ले और स्वयं को खो दे, तो आपकी बातें मुझे ओशो की याद दिलाती है। ओशो कहते हैं कि इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्वयं को खोकर पाया जाए। ऐसा एग्जैक्टली, पाने योग्य कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। नाउ यू गॉट इट। समय की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या होती है समय की समझ। देखिए, समय की समझ की बात करें मैडम, तो हम अक्सर छोटे छोटे जो समय होते हैं, कुछ मिनटों का जो समय होता है उसे यूं ही गवा देते हैं। और हम ऐसा सोचते हैं, गवाना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि भाई इसका कोई महत्व नहीं है। आजकल युवा रील्स देख के भी समय गवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं, हाँ, बिल्कुल, हाँ। और है ही। तो हम ये कह देते हैं ना, वो बुरी बात नहीं है, और हम ये भी कह देते हैं ना कि इसका कोई महत्व नहीं है, इस एक घंटे में क्या हो जाएगा, 1 घंटे से क्या हो जाएगा। मतलब छोटी घटनाओं की हमारे पास कोई महत्वता नहीं होती है, उसको महत्व नहीं देते हम लोग। लेकिन देखा जाए तो यही 1 घंटे हमारे जीवन के निर्माण में कुछ साल बाद हाँ, बहुत मैं आपको ज्यादा एक उदाहरण देना चाहूंगा। वास्को डिगामा को हम सभी जानते हैं, निश्चित रूप से। ये भी जानते हैं कि वे भारत आए और भारत और यूरोप को समुद्री रास्ते से जोड़ दिया। अब देखें तो उस समय के लिए एक छोटी सी घटना थी कि भारत और यूरोप जो है वो समुद्री रास्ते से एक दूसरे से जुड़ गया, व्यापारिक संबंध होने लगे। व्यापारिक संबंध होने लगे। लेकिन आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो बिल्कुल। भारत पर जो अंग्रेजों का शासन हुआ, आप जरा सोच कर देखिए कि अगर भारत यूरोप से समुद्री रास्ते से जुड़ता नहीं, जुड़ता नहीं, हाँ। अंग्रेज भारत आते नहीं, मैं समझ पा रहा तो हूँ क्या आपको। वो कारण नहीं है भारत पर अंग्रेजों के शासन का। निश्चित रूप से ये तो भी एक एक छोटी कारण है। सी घटना, क्योंकि अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत खोजा ही न गया होता तो वो किस तरह से यहाँ स्थापित हो बिल्कुल, पाते। तो एक छोटी सी घटना कितना बड़ा रिजल्ट ला कर दे देती है, कितना बड़ा परिणाम खड़ा कर देती है हमारे तो सामने। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप कम समय अंतराल को भी नजरअंदाज न करें, वो बिल्कुल, भी बहुत महत्वपूर्ण आप है। नजरअंदाज करें ही ना, एक एक सेकंड को भी आप नजरअंदाज ना करें। ये है समय की समझ। बिल्कुल, तो ये हमारी इस प्रकार की हमारी समझ होनी चाहिए। इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम। या एग्जैक्टली। जब हम टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन की बात करते हैं तो कई लोगों का सवाल ये भी होता है कि अपने गृहस्थ जीवन के दायित्वों से और अपने प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से सामंजस्य पैदा करें कि हमारा गृहस्थ जीवन भी, हमारे रिश्ते भी अच्छे से चल सकें और हम भौतिक दुनिया में या अपने कार्य में, अपने प्रोफेशन में सफलता हासिल करें। ये दोनों चीज को मैनेज कैसे किया जाए। वेरी नाइस क्वेश्चन मैडम। हाँ, राजीव गांधी को हम सभी जानते हैं, हमारे भारत के सबसे सफलतम प्रधानमंत्रियों की बात करें तो उनमें से वो एक रहे हैं। उनका नाम आता है, निश्चित रूप से, कोई शक नहीं है इस कोई बारे शक नहीं, बेशक ये सच्चाई है। एक बार की बात है, एक पत्रकार उनसे सवाल करते हैं कि सर, में। आप ओके। युवा हैं, नई नई शादी हुई है आपकी, आपकी बीबी हैं, बच्चे हैं, तो आप कैसे करते हैं, ये कैसे सामंजस्य बैठाते हैं अपने गृहस्थ जीवन और अपने
कार्य में। ठीक। इतने बड़े पद पे आप बैठे हैं, इतना बड़ा जिम्मेदारी है आपके पास। तो उनका जवाब कुछ यूं था, वे कहते हैं हर दिन रात को हम सभी एक साथ डिनर करते हैं। हम्म। इसके बाद जो उनका कहना था वो नोट करने वाली बात है। इसके बाद क्या कहते हैं वो? इसके बाद वो कहते हैं हम कितना देर अपने परिवार के साथ बिताते हैं ये फर्क पड़ता है, पर इससे कई गुना ज्यादा फर्क पड़ता है कि हम किस तरह से बिताते हैं। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ टाइम महत्वपूर्ण है, क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी टाइम ऑफ टाइम मैटर्स, नहीं। नॉट मैटर्स क्वांटिटी ऑफ टाइम। समझ रहे हैं आपकी बात। उम्मीद तो करते हैं दर्शकों को भी बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। हाँ बिल्कुल, कह सकते हैं तो आप दर्शक बेशक समझेंगे। हाँ, तो इस तरह से आप गृहस्थ जीवन में अपना सामंजस्य बैठा सकते हैं। क्वालिटी ऑफ टाइम पे फोकस करें, जहाँ भी रहे एक जगह रहें। आजकल के दौर में ये काफी आ रही है हमारे साथ कि मल्टीटास्कर बनते जा रहे हैं हम लोग, एक समय में कई चीजों को करने का सोचते हैं, तो ये दिक्कतें हो रही है। अगर हम इस चीज को सही कर लेंगे तो आसानी से सामंजस्य बिठाने में सफल हो जाएंगे। बेहतर यही है कि हम कम काम करें लेकिन उनमें अपना सारा समर्पण से करें, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्वालिटी सफलता होनी मिलेगी। चाहिए, एग्जैक्टली मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी इस विषय में हमने विस्तृत चर्चा की। उम्मीद करते हैं लोगों को टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी और लोग बहुत फ़ायदा उठाएंगे इस वीडियो से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई सुझाव देना हो, कोई आपकी राय हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके सुझावों की हमेशा स्वागत रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।